नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतानवेशी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम लगातार पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि पेड़ पौधों के होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज आपसे जानना चाहते हैं कि घर के आसपास पीपल का पेड़ होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं और किस तरीके से हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है इस धरती पर ही नहीं, 14 भुवनों में व्याप्त और उभयनिष्ठ ये पीपल का वृक्ष, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली तो हुई हैं, लेकिन इसके असंग यानी इससे दूर रहने पर आपके ही शरीर में ही नहीं अपितु वातावरण में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम पीपल के वृक्षों को लगाए जाने का क्रमांक युगों से वेदों में राजाओं द्वारा पर्यावरणविद तथा अन्य जितने भी विद्वान पेड़ पौधे और वनस्पतियों के ज्ञान रखते हैं कि ये बोलने वाले और हंसने वाले पौधे हैं, जिसमें पीपल का वृक्ष स्पीक्स, पीपल का वृक्ष रोता है, पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन पूरी की पूरी समर्पित कर देता है, एक भी नहीं रखता। और पीपल के वृक्ष अशोक की तरह होता है, पूरा का पूरा ये कभी भी गंजा नहीं होता। ये भी अशोक की तरह नई पत्तियां आती जाती हैं और पुराने छोड़ता जाता है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है, यानी फुल ऑफ ऑक्सीजन, वाइटलिटी, इनरिचमेंट एंड it also adds daily enrichment and sense to environment। पूरे पर्यावरण को अपनी सुगंध से युक्त कर व्यक्तियों के मस्तिष्क में चेष्टा एवं बलवती दृढ़ायु, इच्छा शक्ति, संवर्धनी, तेजना और ओज से युक्त कर देने वाला यह वृक्ष पूजनीय ही नहीं है, अपितु प्राण संचारक होने के कारण वंदनीय और आलिंगन करने योग्य इसकी जड़, तना और इसके पत्ते हैं, जिसको खाकर स्वयं गणेश भी मौज और आनंद की आह्लादित अवस्था से गूंजने लगता है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। लेकिन इस वृक्ष को हमेशा बाउंड्री के बाहर रखना चाहिए। पूजने के निमित्त गमले में लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व कोना इसका सर्वोत्तम स्थान है, जहाँ देवताओं का निवास है। पश्चिम की तरफ होने पर यह आपके शरीर को तो सुदृढ़ करेगा, लेकिन बाएं साइड के मस्तिष्क पर ज़्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण ये व्यक्ति को अत्यधिक श्रमयुक्त बनाकर स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो इसको ओवर एक्टिव कर दी हो। इसलिए जितने हाइपर टेंशन से युक्त लोग होते हैं, सिजोफ्रेनिया से युक्त लोग होते हैं, वो अगर पीपल के वृक्ष दूर हैं और उन पर शनिवार को दीपक जलाते हैं, तो उसके पास जाते ही उनके शरीर में हृदय के हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाकर ये उनके अंदर सकारात्मक प्रभाव का सूचनांक बदलकर दिवा स्वप्न में स्थित टूटे फूटे विचारों की संग्रहित अवस्था को तोड़कर व्यक्ति के बाएं मस्तिष्क पर चलने वाले चिर स्पंदित सकारात्मक विचारों के अभ्युदय का प्राण स्रोत भी बन जाता है ये पीपल का वृक्ष। इस विशेष जानकारी के बाद जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं राजस्थान गंगानगर जिला उर्मिला गुप्ता बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे की शादी के बारे में दुल्हन कैसे मिलेगी वो पूछ रही हूँ। उसका जन्म 10 नवंबर 1985 रात का, राजगढ़। इसकी शादी कब तक होगी? मिथुन कन्या चित्रा और रवि गुप्ता और बेट्स पापा बाबा माँ। पहले तो बहू का नाम जान लो। बॉर्न इन 85 में मैच करा हुआ है। मंगल के रिजल्ट मिलेंगे, यानी 31/9/7।
5 1 जुलाई टिल जुलाई 2016 यहाँ शादी का क्रम फाइनल हो जाता है, फिर आप टेंट बुकिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से स्मित बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1985। समय है 1:25 रात को। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक नाम पे इतना कोर्ट केस चल रहा है मेरे मदर मधु के नाम पे, तो उसमें जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में रहेगा या नहीं? मेष सिंह उत्तरा फल्गुनी, पक्ष विपक्ष तो बाद की होगी, क्योंकि बृहस्पति ही कानून में स्थित धाराएं, रूल्स और रेगुलेशन का मूल कारक ग्रह है। जहाँ शनि इसे चलाता है न्यायाधीश के रूप में, सत्य के रूप में, विवेक के अनुरूप में, वहीं पर बृहस्पति स्वयं लिखे हुए अक्षर हैं, कानून की धाराएं हैं। और बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय कभी आपको सुना हो, चाहे कातिरेखा दशनेत्रीनम, इसका उपाय किया जाए, इसके बाद आप न्यायालय से उम्मीद कर सकते हैं अपने पक्ष में। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम रतन कुमार दास है। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 3 अक्टूबर 1971, सुबह 5 बजे इलाहाबाद का जन्म है। प्रश्न यह है कि पंडित कि गुरुजी, मेरा 10 वर्ष हो गए हैं विवाह के, अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मुझे बताएं कि कब तक मुझे जो है संतान की प्राप्ति होगी और इसका कब तक योग है। कन्या में पूर्व भाद्रपद पंचम मंगल, और यही चंद्रमा से द्वादश हो गया राहु मंगल। और मैंने कहा था ना, पंचम शनि जब द्वारे थे इन्हें दर दर ठोकर भीख मंगाई है। और मंगल तो रक्त का कारक ग्रह, पंचम हो जाए सूर्य के गर्भ में तो गर्भ को खा लेता है। अगर इसकी बृहस्पति की दृष्टि इस पर ना पड़े तो आदमी को बे औलाद होते हुए भी देखा गया है। वेदर देयर इज अ साइट ऑफ जुपिटर और नॉट, नो, ओनली थर्ड साइट इज देयर इन 9th 11 12, यानी 9 साल 11 माह 6 दिन की अवस्था में आपके घर में पुत्री औलाद, एक औलाद तो अवश्य प्राप्त होती है। खेलने का क्रमांक स्पष्ट पाया। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम प्रभात है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 है। सुबह 7:55 मेरा जन्म स्थान शहडोल है। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत एग्जाम देता हूँ, लेकिन उसके जो पेपर कुछ ही नंबरों से रह जाते हैं। धन्यवाद। मकर मेष भरणी, हौसला मत खोलना। भरणी नक्षत्र, नाखूनों से भी पृथ्वी खोदने वाले मंगल के प्रमाण को लेकर के गए, चूंकि ये धरती का मूल तत्व और उससे निकलने वाली शक्तियों के साथ क्रियान्वयन और उनका नियंत्रण करने वाला नक्षत्र है। बुधादित्य योग आपको ऑलरेडी प्राप्त है, लेकिन बुधादित्य योग में यही है कि शनि के घर में है, लेकिन यहाँ सम्मानित होता है। गवर्नमेंट जॉब इज असर्टेंड अप टू द लास्ट लक्ष्मण रेखा, यानी जहाँ तक राज्य सरकार आपको आयु देती है आप जारी रखो। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं सुरेश बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 29 अप्रैल 1985 है। समय है सुबह 5:45 और जन्म स्थान बस्तर है। पंडित जी, मेरे शादी में काफी विलम्ब हो चुका है। कई पंडितों से संपर्क किया है मैंने और नाना प्रकार के उपाय भी किए हैं, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे बताइए मेरी शादी कब तक हो जाएगी। मेष कर कश्लेषा, मेष का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास ही होता है। जरा देखना भला, खूब विद्वानों को आप दिखाए हो। और बृहस्पति कारकत्व तो लेकर सप्तम हो जाए, शनि पंचम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब शनि पंचम हो गया तो फिर दर दर ठोकर भीख मंगई है। शादी के लिए भी भिक्षाटन ही है। कन्या का हाथ मांगा जाता है, ग्रहण किया जाता है, इसलिए पाणी ग्रहण कहा गया। यानी आप दोस्त बहुत पीड़ित हो आप शादी के लिए। जब आपके बाएं पैर में चोट लग जाए, अपने आप चोट मत मार लेना, या बाएं पैर की नसों में ट्विस्टिंग हो जाए, उस दिन सोच लेना उसके 17वें दिन या 71वें दिन आपकी शादी फाइनल हो जाती है। इसी के साथ जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर।
गुरु जी नमस्कार, मैं राजीव अरोड़ा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1964 रात के 8:30 बजे, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी का है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा एक मेरा ऑफिस स्पेस है वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, कब तक वो सेल हो जाएगा, कृपया करके बताएं। कर्क मिथुन पुनर्वसु दोनों प्रश्नों को दोस्त जोड़ नहीं सकते। अगर ऑफिस वाली बात करना था तो ऑफिस से बात करते, वहाँ की ऊर्जा को हम देख लेते, तब कुछ बता पाते। दूसरा प्रश्न तो आपका बिल्कुल निकल गया। पहला वाला प्रश्न आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। प्लेसमेंट ऑफ राहु एट 11th एंड वीनस एंड 5th, 7 चौको 28, 2 56, 6 5 11। वीनस की मदद आपको लेना पड़ेगा, या तो आप दुर्गा की कोई प्रतिमा, उनको जाकर त्रिशूल, श्रृंगार सामग्री इत्यादि दें, या आप माँ है, माँ को पूरे वस्त्र दें, अन्यथा किसी कन्या को बुलाकर वहाँ बैठावें, उसको पूरा वस्त्र दें, पेड़ा और गुड़ और जो भी खिला सकते हैं खिला करके, और कुछ दक्षिणा देकर शुक्रवार को बाहर करें उनको। तब नेक्स्ट 71 डेज तक इसकी ऊर्जा निरंतर आपके व्यापार की स्टेबिलिटी बनाए रखेगी। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रिंकू दास कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1964। प्लेस ऑफ बर्थ है आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बाडवान। टाइम है 2:05 AM। गुरुजी मेरा मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लम में है। मेरी हस्बैंड मुझे छोड़ के 30 साल से बाहर लड़की के साथ अफेयर्स रखते हैं। आप उपाय बताइए गुरुजी हमको। आप कैलेंडर उठाइए, बंगाली कैलेंडर ही उठाइए, उसमें देखिए कि स्वाति नक्षत्र महीने में 2 बार आ जाता है, बल्कि कभी कभी 3 बार आ जाता है। स्वाति नक्षत्र आप जहाँ हो उसको गोला बना लो। इस समय बरसात तो नहीं होगी, लेकिन आसनसोल में पानी बरस जाता है दूसरे चौके। आप उस दिन, जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो, गलती से आपकी किस्मत से पानी बरस जाए, थाली वगैरह या बाल्टी वगैरह छत में रख देना, उस पानी को कहीं कैद कर लो शीशी में और रख लो। पति एक बार लौटकर आपसे वार्ता जरूर करेगा, निर्णय जरूर करेगा, समझौता जरूर करेगा, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अनिता है। मेरा जन्म 3 मई 1973 दोपहर 3 बजे गुरुवार को हुआ था। मध्य प्रदेश नीमच है। गुरुजी वैसे तो मैं बचपन से बीमार रहती हूँ, पर अभी 3 साल से मेरी तबीयत ज्यादा खराब रह गई है। घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। कृपया कोई ज्योतिष उपाय बताए। धन्यवाद गुरुजी। सबसे बढ़िया चीज आपके हॉरोस्कोप में हम ये देख रहे हैं टेवा में, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 10th। 10वें शनि हो जाए सूर्य के घर में, तो ये एक्सेप्शनल रूल है ज्योतिष विज्ञान का, कि व्यक्ति को शुरू में ही पीड़ाएं चाहे जो हों, लेकिन अंत में वो मौज की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इसलिए आप बिल्कुल फिट होंगे, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, और साथ ही में आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज है 29 जनवरी, दिन शुक्रवार। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कहता है आज का पंचांग, और इसी के साथ साथ हमारे दर्शकों को बताइए आज का खास गुरु मंत्र। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। मित्रों, आपने देखा होगा कई बार घर के लोगों की बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, और कई बार ऐसे ऐसे रोग भी खड़े हो जाते हैं, सीजनेबल रोग, कहीं डेंगू हुआ, कहीं बुखार आया, कहीं इस तरह से जो आकस्मिक रोगों का उदय होता है,
घर की पूर्व दिशा के दोष के कारण होता है, क्योंकि इन पर सीधा सीधा प्रभाव सूर्य का होता है। भगवान सूर्य के कारण ही व्यक्ति को कहीं दोष बनता है। तो ऐसे समय में पीलिया रोग अर्थात पांडु रोग, जॉइंटिस जिसको कहते हैं, वह रोग हो जाता है। बुखार का पूरा संबंध सूर्य और मंगल से होता है, वह भी पूर्व दिशा से ही ठीक होता है और अग्निकोण के दोष से ठीक होता है। यदि ऐसे दोष बन जाते हैं जो हमें लगातार, बच्चों को हमें एक के बाद एक प्रभावित करते रहते हैं, तो पूर्व दिशा इसमें दोषी होती है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य के लिए प्रातःकाल अर्घ्य देना चाहिए, पूर्व दिशा में तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए और पूर्व दिशा में सायंकालिक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व दिशा उन्नत होती है, घर में उत्तम स्वास्थ्य आता है, उत्तम चरित्र के बच्चे जन्म लेते हैं, साथ ही गृहिणी के स्वास्थ्य में भी उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु मंत्र जानने के बाद आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग आज अच्छे हैं। सबसे पहले तो परिस्थितियां आज बहुत सामान्य रहेंगी। जितना आप कल तनाव में थे उसका आधा तनाव होगा और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी के एक मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। किसी भी परिस्थिति में आज विचलित ना हो। जो आपने सोचा हुआ है कार्य उसी के अनुरूप होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और उसी दिशा में कार्य संपन्न करने होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, दाहिना पैर पहले बाहर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का तो समय मुझे लग रहा है आज अच्छा ही समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय। विशेष रूप से आज बिगड़े कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नए कार्य का शुभारंभ न करें, पुराने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने के बाद ही घर से बाहर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल प्रदान करेंगे। हालांकि राहु और चंद्रमा का तृतीय भाव से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि हम बहुत जल्दबाजी में कुछ निर्णय करने वाले हैं। और यही आज का दिन भी है कि आप जो भी निर्णय करें ठोस करें, मित्रों और परिजनों की मदद से करें, बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए मिठाई का वितरण अपने मित्रों में अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति बेहतर होंगी और दोपहर के बाद बहुत कुछ अच्छा होने की स्थिति भी आज निर्मित हो रही है। आज आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, दिन शुभ होगा। आज के दिन का भरपूर लाभ लेने के लिए सफेद रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। वैसे दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, लोगों की मदद मिल रही है, परंतु उस अनुरूप हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो आज हमें करना चाहिए। तो थोड़ा सा उत्साह जागृत करें, अपने काम से काम रखें, परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी देव स्थान में जाकर भिखारियों को भोजन जरूर कराएं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर आज मंगल का अधिक प्रभाव होगा। मंगल का अधिक प्रभाव होने के कारण व्यक्ति जल्दबाज होता है, तनाव में रहता है, लेकिन उस बात का हल नहीं ढूंढता है जिसके कारण से वह तनाव में है। तो आज आपको मुख्य बात समझ में नहीं आएगी और तनाव लगातार बना रहेगा। इसलिए कोई एक काम सोचें, उसी कार्य को संपन्न कर डालें, बेहतर होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प किसी भी भगवान को चढ़ाएं और वहाँ से दूसरा पुष्प आप अपने पर्स में रख लें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन सबसे अच्छा दिन है, परिस्थिति भी बेहतर है, अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं और आज कोई ना कोई एक अच्छा ऐसा संयोग बनेगा जो आपकी तरक्की में चार चांद लगा देगा। दोपहर के बाद यह परिस्थिति निर्मित होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने घर में पूजन करें, किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करें, आज का दिन शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। व्यापारिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ा धन भी कमाया जा सकता है। तो आज आप जो भी कुछ प्लान करेंगे बहुत छोटा प्लान होगा, लेकिन आपको आर्थिक रूप से उससे कई गुना अधिक फायदा होगा। कुल मिलाकर आज आप जो भी सोचेंगे उसके लंबे परिणाम, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए
योजना तो आप सही बनाएं, उसके साथ ही घर में यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसे भूखा या झूठे मुंह नहीं जाने दें, कुछ ना कुछ उसको जरूर खिलाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा दिन है, भाग्य को जगाने का दिन है और सूर्य की आपके ऊपर विशेष कृपा है। जब सूर्य की विशेष कृपा हो उस समय में दान का विशेष महत्व होता है और चंद्रमा भी आपके भाग्य स्थान से हैं, तो ऐसे समय में दूध से बनी हुई वस्तुएं, चांदी का कोई ना कोई दान जरूर करें, यह दान लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन चल रहा है। आपकी मेहनत फलित होने वाली है। जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, दोपहर में उस क्षेत्र के अच्छे अनुभवी लोगों से मिलना होगा और उनके माध्यम से आपकी तरक्की होगी। लेकिन किसी व्यक्ति को धन उधार देने के संबंध में आप ठोस निर्णय व्यक्तिगत रूप से ना करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तब अपने परिजनों से मिलकर ही निकलें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। पारिवारिक सुख शांति सफलता की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत सफलताएं आज आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। आज का दिन व्यक्तिगत कार्य का दिन है। किसी नई जिम्मेवारी को आज ना लें और यदि कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर है तो उसको एक दिन के लिए डिले कर सकते हैं। आज जो काम आपका रुकेगा महीने भर तक संपन्न नहीं होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बाहर कोई भी यदि भिखारी के रूप में आपके पास आता है या याचक के रूप में आपके पास आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करें। आपका भाग्योदय जल्दी होगा। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ और देंगे आपके सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। तब तक के लिए नमस्कार।